पूर्णिया के जाने माने मक्का व्यवसायी सुरेंद्र भगत को वेयर हाउस बनाने से न केवल रोक दिया गया है बल्कि उन्हें जान मारने की धमकियां भी दी गई हैं। इस मामले में मुकदमा किया गया है, किंतु प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण सुरेंद्र भगत ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की जनता दरबार में जाकर फरियाद लगाई है। और विजय कुमार सिन्हा ने उनके मामले को काफी गंभीरता पूर्वक सुना और एसपी कमिश्नर संबंधित तमाम वरीय अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कोई अगर व्यापारी को परेशान करता है तो उन पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इस संदर्भ में सुरेंद्र भगत ने कहा कि वे एक बहुत बड़ा वेयर हाउस बना रहे हैं जिससे सहरसा और आसपास के जिलों के किसानों को मक्का बिक्री में बहुत ही लाभ मिलेगा, किंतु स्थानीय कुछ दबंग लोगों ने जानबूझकर उनकी साफ सुथरी जमीन पर विवाद खड़ा कर दिया है और उनसे रंगदारी की मांग की जा रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने पहले भी स्थानीय थाना में की थी किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री की जनता दरबार में शिकायत कर दी है। और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जिस तरह से एक्शन लिया है उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उनका काम अवश्य हो जाएगा और इस इलाके के हजारों किसानों को भी वेयर हाउस बनने से लाभ होगा, किसानों का कल्याण होगा। सुरेंद्र भगत ने इस दरमियान कहा कि वे बहुत जल्द इस इलाके में कई और वेयर हाउस बनाने जा रहे हैं जो इस इलाके के किसानों को काफी लाभ पहुंचाएगा और किसान डायरेक्ट कंपनी को ऊंची दाम पर अपनी फसल बेच पाएंगे। 22 में 300 टेलर हमने मिट्टी गिराया। वैसे 2 दिन के बाद वहाँ पे भूमाफिया लोग और जो द्वितीय पक्ष हुआ है बोले रंगदारी लगेगा, पैसा लगेगा, ये जमीन मेरा भाई लिखा है, हमने नहीं लिखा है, ये बोल करके जब पैसा दो तभी बनाओ, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर हमने थाना गया सलखुआ में, सलखुआ थाना जाके बाद जनता दरबार लगा। जनता दरबार में दोनों का कागजात चेक हुआ, वहां पर हमको सब क्लीन चीज मिला कि आपका जमीन है पूरा 3 साल तक ही आपके वाला पे फाइट करना चाहिए। 40 साल 35 साल हो गया, अब आप कहाँ खोजते हो? तीनों भाई मिलकर 80 में जमीन लिखा, 84 में दरोगी यादव पर मिस्त्री को लिखा, 25 में ये कहानी पहले से है, इनको जजवा लीजिए और अगर जो उनका गलत होगा तो उन पर FIR करके जेल भेजिए। आपको बता देते हैं, एक चीज स्पष्ट सुन लीजिए, मेरा भाई भी रहेगा, हम बख्शेंगे नहीं उसको। इसको दोनों कमिश्नर साहब इन दोनों के मामला को पूरी तहकीकात करवा करके अगर जो गलत होगा उस पर FIR होगा। ठीक, जय। सबसे पहले तो आज 2026 न्यू वर्ष का आप लोगों को और पूरे बिहार वासी, पूरे हिंदुस्तान वासी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय हो सबका, अच्छा रहे पूरा साल। मैं कल गया था, मेरा एक मामला है बियर हाउस वाला का, तो जिसमें हमने तो बहुत दिल टूट गया था और सारा काम खत्म हो गया था। समझिए कि मतलब इच्छा नहीं थी कि अब बियर हाउस सहरसा जिला में सलखुआ में बनाना है। अच्छा, लग नहीं रहा था न्याय मिलेगा आपको? लग नहीं रहा था, हाँ, लेकिन ये उम्मीद थी कि हमारी जमीन है, उचित तो जाएगा कहाँ। आज न कल को ऐसे आएंगे मुख्यमंत्री तो होगा, लेकिन अभी जो विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री जी आए, जब हम 2-4 गो वीडियो देखे तो हमारी उम्मीद जगी। तो जैसे सहरसा जिला का नाम लिया गया तो मैं गया वहां पे। क्या सब हुआ? उन्होंने पूछा कि क्या मामला है, तो हमारा जो मामला है वो आपको विस्तृत से बताते हैं, वहाँ शॉर्ट में बताए थे, थोड़ा आपको भी बता देते, जो वहाँ छूट गया वो ही बता देता हूँ। मेरा घर असल में, मेरा नाम सुरेंद्र भगत हुआ, मेरा घर सिमरी बख्तियारपुर सहरसा जिला में आता है और मैं 2004 में पूर्णिया गुलाब बाग आ गया हूँ। मेरा मक्का का व्यापार मेन है और मेरा यहाँ पे जिला में आने के बाद काफ़ी बड़ा काम हो गया। धीरे धीरे चूंकि SBI बैंक भी हमको काफ़ी प्रोत्साहित किया, सरकार भी काफ़ी प्रोत्साहित किया, तो हमारा काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैं एक बियर हाउसिंग का काम चालू किया हूँ। बियर हाउसिंग का काम मतलब होता है कि हर जिला में 10-20 गांव में गए, वहाँ पे ज़मीन खरीदे और वहाँ पे बियर हाउस बना दिए, 5 लाख बोरे का, 10 लाख बोरे का, 2 लाख बोरे का, 1 लाख बोरे का, और वहाँ पे धर्म कांटा लगा दिए और कोई बड़ी बड़ी मल्टी सिटी कंपनी को ला के रख दिए। वो किसान से सीधा मक्का खरीदा, किसान को 100-150 रुपया कुंटल में ज़्यादा मिला और 100-200 लोग को रोजगार मिला। ये सिलसिला में मैं अररिया जिला
पूर्णिया जिला, कटिहार जिला में काफी किया। मेरा 20-25 जगह पे बियर हाउस काटा लगा हुआ है और लाखों किसान उससे काफी फायदा कमा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। लाभ ले रहे हैं। 1000-2000 लोग को रोज रोजगार मिल रहा, 5-5 हजार लोग को रोजगार दे रहा हूं मैं। ऊपर वाले के दया से इतना बड़ा कारोबार डेवलप हुआ। तो सहरसा में दिक्कत क्या हो गई आपको? सहरसा में दिक्कत हुई कि मेरा तो इधर कारोबार चल रहा था, तो वहां से फेसबुक पे हमारे गांव समाज के लोग जो सहरसा जिला के हैं वो बोलते थे, क्या सुरेंद्र भैया आप तो पूर्णिया, कटिहार, अररिया का किसान को फायदा पहुंचा रहे हैं और अपने जिला को भूल गए। तो गंदा गंदा टोन करते थे, भैया अपने जिला में भी कुछ देखिए, इतना किसान फायदा कमा रहा है और अपने जिला के लिए जहां आपका जन्म स्थान है वहां के लिए आपने कुछ नहीं किया, कुछ इधर भी गोदाम बनाइए। तो मैंने 2019 में वहां पे 1 एकड़ 14 डिसमिल फिलहाल जमीन लिए थे, सोचे और लेंगे तो लेके, और 2019 में जमीन लिए, 2021 में कोरोना आ गया, 2022 में जैसे 300 टेलर मिट्टी गिराया तो भू माफिया लोग पहुंच गए पैसा लेने, रंगदारी टैक्स काम, कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया। बोलता नहीं ये हमने जमीन नहीं बेचा, इसमें मेरा भी हिस्सा है, मेरा बड़ा भाई लिखा, हमको पैसा दोगे तब बना पाओगे, नहीं तो हमको नहीं। हमारी तो रंगदारी है, बोलो जो बुझो, लेकिन पैसा लेंगे तभी गोदाम बनेगा। फिर से हमसे भी रजिस्ट्री कराओ। हम बोले जो जमीन हम ले लिए फिर दोबारा रजिस्ट्री क्यों कराएंगे भाई, हमारा तो लिया हुआ है, हमने तो मुकुंद यादव से लिए। जबकि सर देखिए, जमीन लेने से पहले मैंने जमीन में जो समतलाल यादव जोतता था उनसे मिला, बोला मुकुंद यादव बेटा का देवेंद्र का जमीन है। फिर हमने बिहार साइड पे गया, बिहार सरकार का जो साइड है 35 साल का चैन क्लियर और 4 साल उधर, 39 साल का चैन क्लियर देखा मैंने कि 39 साल तक कोई कुछ नहीं है। बैंक वाला भी हम लोग को लिमिट देता है तो 30 साल का चैन देखता है, हमने 39 साल का चैन देखा। ये देखिए सर, ये चैन में ये देखिए, थोड़ा देख लीजिए सर, दिखाई दे, बोलिए। ये देवेंद्र प्रसाद यादव 2000, देखिए देवेंद्र प्रसाद यादव 1984 में जमीन लिया, 2019 तक 35 साल से उसका सारा पेपर था। खाता नंबर 315 खेसरा, फिर खाता नंबर 319, खाता नंबर 315 में ये जमीन था 35 डिसमिल, खेसरा 2648, खाता नंबर 321-19, खेसरा नंबर 2651 में 47 डिसमिल। देखिए इसका 0 हो गया और मेरा बेटा सचिन के नाम से ये दाखिल खारिज हो गया। रोड जमाबंदी दाखिल खारिज का विवरण ये है, देख लीजिए। दाखिल खारिज कब हुआ सर? 2019-20 में दाखिल खारिज हो गया। अब ये जमीन तो हो गया सचिन कुमार का, देवेंद्र से चला आया। ये जमीन हमने इतना पाक साफ लिया, देखिए 2019-20 में ये देख लीजिए दाखिल खारिज हो गया, ये भी दाखिल खारिज हो गया। 3 के वाला था, तीनों का दाखिल खारिज 2019 में 20 में हो गया। उसके बाद नहीं माना, थाना गए। जब थाना जाने के बाद थाना में बोला जनता दरबार रहेगा, यहाँ पे अंचल अधिकारी आएंगे तो आप आइए। हमको डेट मिला 24/12/2022 का। वहां पे हमने गया, सब दिन वो बोलते थे, ये जो क्या नाम था यादव जी थे अंचल अधिकारी, तो वो लोग बोलते थे चलो ना अंचल में, क्या दिक्कत है, हमारा समझिए है हाँ हमारा समझिए सीओ साहब। तो हम बोले सीओ साहब क्या करेगा, उचित के वाला को फाड़ देगा आपका सीओ साहब। चलिए हम गए सर, डट के, चूंकि बोलने में हम भी कमजोर है नहीं, चूंकि गलत काम करते नहीं, किसी का चोरी बेईमानी करते नहीं। हमने देखा, लेकिन सीओ साहब ईमानदार थे। सीओ साहब बोला इसमें, उसको बोला इसमें समधी जी मदद नहीं कर सकते हैं। ये जमीन 2020 में आप तीनों भाई मिलके बेचे, दरोगी यादव वो परमेश्वरी यादव को, दरोगी यादव परमेश्वरी यादव बेचा देवेंद्र यादव मुकुंद यादव को 84 में। उन्होंने 2019 में हमको बेचा। तो 4 साल और 35 साल 39 साल तक यादव 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 रहा, तो कोई जमीन में किंतु परंतु नहीं था सर, कोई कंप्लेन नहीं। और जैसे बनिया सुरेंद्र भगत पहुंच गया तो पैसा चाहिए, हमने जमीन नहीं लिखा था। जबकि सर सुनिए, 2020 में इन्होंने तीनों भाई मिलके बेचा, नारायण यादव
बड़ा भाई था, उसके बाद राम स्वराज यादव, उसके बाद रामनारायण यादव, ये तीनों भाई, ये दोनों भाई था ओली नाबालिग, ओली नाबालिग के वाला पे लिखा हुआ है। फिर 280 ईस्वी में, फिर 81 ईस्वी में 3-4 बीघा जमीन इन्होंने खरीदा नारायण यादव, उसमें भी वो नाबालिग है अजब मंडल से। मैं इतना चीज इसलिए बोला रहा हूं कि आप लोग के माध्यम से मैं उस गांव को भी ये वीडियो भेजूंगा, गोसपुर गांव है जहां पे हमारे गणमान्य लोग रहते हैं, उसको भी वो लोग जालसाज भ्रमित कर दिया, गलत रिमर फैला दिया। तो उनके लिए भी मैं ये बोल रहा हूं, अजब मंडल से 2000, हमारे गोसपुर गांव के समाज के लोग भी सुने, सभी को प्रणाम भी नया साल का, कि अजब मंडल से 2081 में जो जमीन ये लिए थे, खरीदे थे नारायण यादव, इसमें भी ओली, इसमें भी नाबालिग है, दोनों भाई 81 में। और बाद में वहां पे सीओ साहब के यहाँ बोले हम बालिग थे, हमने जमीन नहीं बेचा। जब 80 में बालिग थे तो 81 में नाबालिग फिर क्यों हो गए? यही पकड़ा गया झूठा। फिर सर इतने नहीं, फिर 84 ईस्वी आया, 84 में फिर 51 में 6.25 कट्ठा जमीन ये तीनों भाई मिलके फिर देवेंद्र को बेचा। उसमें है नारायण यादव बेचने वाला और स्वगारत यादव भी बेचने वाला है, बालिग हो गया। रामायण यादव नाबालिग था। तो तीनों भाई मिलके 84 में भी उसी आदमी को जमीन बेच रहा है। अगर पीछे में कोई गड़बड़ी रहता तो 84 में फिर तीनों भाई कैसे मिलके बेचा? यहां पर भी फोल्ड है, समझने की बात है। ये तो पैसा लेने का वो बहाना था कि फिर से पैसा मिल जाए, एक बार जमीन बेच लिया फिर और पैसा लो। तो सीओ साहब नहीं माने, बोले नहीं ये नहीं चलेगा। तो ये तो उस समय की बात है। हाँ, जनता दरबार में क्या हुआ? जनता दरबार में यही बताया मैं उनको कि सीओ साहब जजमेंट मेरे पक्ष में दिए, मेरे पक्ष में सीओ साहब जजमेंट दिए। उसमें ये जो द्वितीय पक्ष है राम स्वगारत यादव, उसका भी साइन है। मैंने मंत्री जी को दिखाया कि देखिए सर जजमेंट है ना सीओ साहब का। उसके बाद नापी हुआ, 14 दिसंबर 2023 को नापी हुआ सरकारी जमीन से, अंचल अधिकारी के अंदर में नापी में हमको जमीन निकाल के दिया। फिर हमने उसमें किला खुट्टा गारा 2648 में पूर्ण मेरे कब्जे में था। और 2651, 2652 में 11 डिसमिल ये लोग जबरदस्ती जमीन जोत दिया था। तो हमने 2648 में काम शुरू किया, 4-5 लाख 6 लाख का सामान गिराया। 15 दिसंबर 2023 को बहुत बड़ा भूमि पूजन हुआ था सर। मुखिया सहित 100 लोग वहां पे आए थे, मिठाई उठाई डिब्बा का वितरण हुआ। मुखिया जी खुश, वहां के गांव के बहुत लोग खुश थे। कब यहाँ गोदरेज कंपनी का बियर हाउस बन रहा है, 5 लाख बोरा का बियर हाउस बन रहा था सर। 18-20 को पिलर, 12 mm का रड खड़ा हुआ था, 8-8 को, बहुत छर था सर। बहुत बड़ा बियर हाउस बन रहा था। और फिर 2-3 दिन काम चला, फिर रोक दिया, फिर सबको मारपीट धमकी। फिर हम टेलीफोन किए, भैया काम क्यों बंद करा रहे हो? बोला गोली मार देंगे, मर्डर हो जाएगा, जमीन भी जाएगा, जान भी जाएगा। ये बात रिकॉर्डिंग लेकर के हम थाना फिर गए, एसपी साहब को दिए, डीएसपी साहब को दिए, डीएम साहब को दिए, एसडीओ साहब को दिए, डीजीपी साहब को दिए, मुख्यमंत्री जी को दिए। केस हुआ, एफआईआर हुआ 398/23। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई सर। दौड़ते दौड़ते हम परेशान हो गए। फिर 30 तारीख तक में तो सब सामान लूट के लेके चला गया। 30 दिसंबर 2023 तक में 5-6 लाख का सामान था, सब लूट के वो लोग लेके चला गया। फिर 31 दिसंबर को ये भी आवेदन दिया हम मुख्यमंत्री जी को, ये चीज नहीं बोल सके हम, उप मुख्यमंत्री जी को ये भी आवेदन दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जब कुछ नहीं हुआ तो हम गुस्सा में छोड़ दिए। अभी सर वहां छोड़े तो हमने बथना में 11 लाख बोरा का बहुत बड़ा बियर हाउस बन रहा है, जो ये बिहार में भी वो सिस्टम का बियर हाउस नहीं है, जो अभी बिहार सरकार ही दे रही है। उसमें सब्सिडी, जो किसान 100 बोरा 50 बोरा भी मक्का उपजाएगा, गेहूं उपजाएगा, वो हमारे बियर हाउस में आके रखेगा। हमारा बेटा के नाम से लाइसेंस है, तो उसको बहुत कम में लोन मिलेगा। हाँ। बहुत कम में लोन मिलेगा। ये भी बात वहां पे हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को बोला
और मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, उद्योग विभाग का बहुत बड़ा सब उद्घाटन में भी आने वाले हैं सर अप्रैल में। मैं आपके माध्यम से अभी बता भी देता हूं, किसान को भी जाएगा खबर कि बहुत बड़ा उद्योग लग रहा है हमारा बथना में 11 लाख बोरा का, उसी तरह वहां लगाना था। तो उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया और वहां निर्देश दिया कमिश्नर साहब को, एसपी साहब को, एडीएम साहब को, डीसीएलआर साहब को, ये व्यापारी आदमी है, ये 100-200 आदमी को रोजगार देगा, उद्योग लगा रहा है, गोदाम बना रहा है, इसका जांच तुरंत कीजिए और इसका गोदाम बनाइए, इसका मदद कीजिए। ये व्यापार देने वाले आदमी है, इसको मत निराश कीजिए, व्यापारी आदमी है। अगर इसको गोली मार देगा, जान मार देगा, सुरक्षित नहीं रहेगा तो निवेश करने बिहार के बाहर से लोग कैसे आएंगे? अच्छा, मिले तो उम्मीद जगी है आपने? बहुत उम्मीद जगी है सर। अब लगता है कि वहां भी बियर हाउस मेरा बनने का चांस बन गया है। मैं खुशखबरी भी दे रहा हूं आपके माध्यम से उस इलाके के किसान को कि हमारे ये मंत्री जी जो है, जो ये इस विभाग के विजय सिन्हा जी, वो ऐसा काम कर रहे हैं जो जिसका जवाब नहीं है। हमको उम्मीद जगा। साथ साथ आपके माध्यम से एक और बात बोलना चाहता हूं, जो विजय सिन्हा जी के खिलाफ अभी चल रहे थे ये कर्मचारी लोग के शिकायत कि मतलब विजय सिन्हा जी गलत कर रहे हैं। नहीं सर, आप लोग जो भी इसका मेन आदमी है, जो मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी दिए हैं, वो आदमी ये पेपर को देखिए कि आपका डीसीएलआर साहब, आपका सीओ साहब कैसे काम करते हैं। अगर ऐसे काम करेंगे, ऐसे लोग को परेशान करेंगे तो क्या विजय सिन्हा जी का कोई गलती है? देखिए सर कितनी बड़ी गलत किया है, ये देखिए सर। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।